हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो पे हम लोग पियून और ऑर्डरली का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कैसे और कैसे करें और उस पे कितने एग्ज़ाम हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और एग्ज़ाम कब होने की संभावना है इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगा, बस थोड़ी देर के लिए बस आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि दिया गया था कि उसमें जब सीट आई थी ये 1673 पोस्ट का था, 1673 पोस्ट का था। और इसका जो पे लेवल था 18,000 था, यानी कि बेसिक उसका 18,000 था। 18,000 का बेसिक 18,000 से लेकर 56,900 तक था। यानी कि अगर 18,000 की बात करेंगे, यानी कि जो पेमेंट आपका स्टार्टिंग बनेगा वो लगभग 30,000 के आसपास बनने वाला है। इसका जो स्टार्टिंग डेट था 20 सितंबर 2022 था और लास्ट डेट था 20 सितंबर 2022, सितंबर नहीं, हाँ 20 अक्टूबर तक था। यानी अगर हम लोग बात करें तो कुछ ही दिन में इसका 3 साल पूरे होने वाले हैं और इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ये 10th बेसिस वैकेंसी थी। इसमें अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन के बारे में तो पीटी हो सकता है। इसमें बताया गया है कि कमिटी पीटी ऑर्गेनाइज कर सकती है जब ये लगे कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार ही क्या पूरे इंडिया में बेरोजगारी चरम पे है। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट इतने होंगे कि वो पीटी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेगी, उसके बाद मेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू। वहाँ पर सिर्फ नोटिफिकेशन ये दोनों दिखाया गया था, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। लेकिन मुझे लगता है कि पीटी तो होना ही होना है क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट जो होगा 85 मार्क्स का उस 10th स्टैंडर्ड का होगा, यानी कि लेवल को काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं किया जाएगा, नहीं नॉर्मल ही रहेगा। इसमें सिलेबस की अगर बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ था। हिंदी में 35 नंबर, इंग्लिश में 15 नंबर और मैथमेटिक्स में 35 नंबर का है। और ओवरऑल अगर इसको देखते हैं, अगर इसको एनालिसिस से आप कीजिएगा तो हिंदी और मैथ, हिंदी जो नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे वही पूरा बनाएंगे और मैथ जो एवरेज रहेंगे वही लगभग पूरा बनाएंगे। यानी मेन जो आपका फाइट होगा वो इंग्लिश और ये आपका इंटरव्यू होगा। इसमें ही जो बच्चे अच्छा कर लिए उनका इसमें हो जाएगा। तो चूंकि इसके नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि हिंदी का कोई खास सिलेबस दिया नहीं गया, बस हिंदी और इंग्लिश में से किसी का नहीं दिया गया है। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि आपको जो 10th लेवल का है तो उसमें क्या पूछा जा सकता है। तो यानी कि उसमें अब जितना बेसिक चीज़ें हैं, संज्ञा सर्वनाम, ये सब भी पूछा जा सकता है। और बाकी पिछला और दूसरा नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें था, ये देखिए दूसरे वाले में किसी और में नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि जैसे विपरीतार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द है, सामान्य वाक्य शुद्धि है, वर्तनी जांच है, लोकोक्ति में मुहावरे हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो ये सारी चीज़ें ही रहेंगी। और कुछ अगर जोड़ सकता है 10th के लेवल पे तो हो सकता है संज्ञा सर्वनाम, ये सबसे कुछ कुछ पूछ दें, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 10th लेवल से स्टैंडर्ड का रहेगा। तो हाई लेवल तो नहीं करेगा लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें प्रश्न पूछा जा सकता है। और पीटी में ऑब्जेक्टिव लेगा, जाहिर सी बात है। और आपको मेंस में आपको लिखने के लिए कह सकता है, जैसे कि मान लो कोई लोकोक्ति या मुहावरा दे दिया आपको, उसका या तो वाक्य बनाने के लिए बोल दे या फिर उसका कुछ एग्जाम्पल देने के लिए बोल दे। और तनी जांच में आपको शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा और विपरीतार्थक में उसे विपरीतार्थक लिखना होगा। उसी तरह सेम इंग्लिश की अगर बात करें तो सेम इंग्लिश में भी ऐसा ही हो सकता है कि आपको बस कॉमन ईरर दे, सिनोनिम एंटोनिम दे, और इस तरह का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो पीटी और मेंस में यही रहेगा, पीटी में ऑब्जेक्टिव रहेगा और मेंस में रिटर्न रहेगा। और मैथमेटिक्स सिलेबस की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में भी जाहिर सी बात है पिछला बार की तरह 10th स्टैंडर्ड है तो बेसिक ही रहेगा। यानी कि जो अर्थमेटिक और समय आप दिए हैं वही उसी स्टैंडर्ड का रहेगा। तो मैथ और हिंदी के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। टेस्ट लगाने के लिए आप अदर वेबसाइट है, टेस्ट बुक वगैरह ये सब चीज़ें हैं, उससे भी आप मार सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो सिलेबस अपना कंप्लीट क्लियर रहेगा। और इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जितना भी वीडियो पहले का बना हुआ है, जैसे स्टेनोग्राफर का,
कलर का और कोर्ट रीडर का। बहुत सारे बच्चे रिव्यू दिए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर दिए हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो उन सब जितना भी अलग आपको लगता है सब पर आपको प्रैक्टिस कर लेना पर चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू इसमें ज़्यादा वेटेज रखने वाला है। 15 मार्क्स है और बोल भी दिया है कि इंटरव्यू में 6 नंबर लाना अनिवार्य है। और समय तो शायद उतना नहीं था, लेकिन इसमें बोल दिया कि इंटरव्यू में 6 नंबर लाना अनिवार्य है 15 में से, और रिटन टेस्ट में 30 नंबर लाना है। ये तो है ही, रहता है ये सब में। इसमें एक और बात बोला गया है कि एडिशनल वेटेज मिलेगा, दिया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर और गार्डनर की अगर उनके पास कोई स्किल है, स्पेशल स्किल, तो उनको दिया जा सकता है। एंड हैव नॉट ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स, और अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स यानी जो 6 नंबर है अगर वो पास नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके पास ये सारी चीज़ें डिग्री है तो उनको नंबर दिया जा सकता है। एक बात और यहाँ बोला जा रहा है, वही चीज़ सेम है कि जो मेंस में मार्क्स प्राप्त होगा और जो इंटरव्यू में मार्क्स प्राप्त होगा, दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनने वाला है। और अंतिम अगर बात करेंगे तो वेटिंग लिस्ट, यानी वेटिंग लिस्ट इसमें भी बनने वाला है। 20% स्टूडेंट के यहाँ पर वेटिंग लिस्ट रहेगा, ताकि अगर मान ली बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनको फिर बाद में बुलाया जाएगा। क्लर्क वाले में भी होगा और कोर्ट रीडर वाले में भी हुआ था, स्टेनो वाले में भी हुआ था। तो अब हम ओवरऑल इसके एग्ज़ाम पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है। तो मुझे संभावना है कि लगभग जनवरी 26 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। जनवरी 2026 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आप लोग अपना टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। इंटरव्यू के लिए मैंने जैसे बताया कि इंटरव्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेनो का और कोर्ट रीडर का, कलर का, जितना भी इंटरव्यू हुआ, जितने बच्चे रिव्यू दिए हैं, जितने टीचर रिव्यू दिए हैं, उनका आप स्टैंडर्ड उनका ऊपर उसको सुन लीजिए और जो भी वो देंगे उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। एग्ज़ाम क्योंकि लेगा तो बस जल्दी जल्दी ही लेगा, जाहिर सी बात है, टाइम पर देता नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर और भी अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।